20 की उम्र के बाद डेटिंग करना अजीब होता है। आप रिझाने के खेल के लिए बहुत बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन छोड़ने के लिए बहुत छोटे। इसलिए मैंने अपने एक दोस्त के कहने पर लोकल डेटिंग ऐप को आजमाया। मेरी मुलाकात क्लियर नाम की एक 29 साल की लड़की से हुई। वो बड़ी हरी आंखों और प्यारी सी मुस्कान वाली एक लड़की थी। हम ब्लॉक के नीचे एक छोटे से सुंदर कॉकटेल बार में मिले। पहले तो मुझे लगा कि ये अजीब होगा, मेरी पिछली हर एक डेट की तरह, लेकिन क्लियर मान लीजिए कि वो अलग लग रही थी। जब मैं अंदर गया तो वो पहले से ही टेबल पर एक प्यारी सी रेड स्कर्ट और वाइट टैंक टॉप पहने मेरा इंतजार कर रही थी। वो मुस्कुराई और मैं भी मुस्कुराया। हम तुरंत घुल मिल गए। वो होशियार और मजाकिया थी और बोरिंग बातों के बजाय अच्छी हंसी मजाक वाली बातें बताती थी, और वो सुनती भी थी। एक लड़का इससे ज्यादा और क्या चाह सकता है ना। कुछ ड्रिंक्स के बाद मैंने पूछा कि क्या वो मेरे अपार्टमेंट में चलना चाहती है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कहा। मैं टॉप फ्लोर पर खुले लेआउट वाले एक अच्छे फ्लैट में अकेला रहता हूँ। जब हम अंदर गए तो उसने आर्ट वर्क, रोशनी और यहाँ तक कि मेरी प्लेलिस्ट की भी तारीफ की, लेकिन फिर उसकी नजर मेरी किताबों की अलमारियों पर पड़ी, जो मुट्ठी भर किताबों के अलावा ज्यादातर खाली थी। तुम लबूबू कलेक्ट नहीं करते क्या? लबूबू, वो डिजाइनर खिलौना, क्या तुमने वो कभी देखा नहीं? उसने अपना फोन निकाला और मुझे अपना वॉलपेपर दिखाया। उस पर एक बड़ी आंखों वाला, तीखे दांतों वाला छोटा सा जीव था जो खरगोश और भूत के जैसा लग रहा था। फिर उसने अपना एल्बम स्क्रॉल करना शुरू किया और मुझे इन खिलौनों से भरे कांच के डिब्बों की एक के बाद एक तस्वीरें दिखाई। वो अलग अलग रंग, शेप और एक्सप्रेशन वाले थे। कुछ मुस्कुरा रहे थे तो कुछ गुर्रा रहे थे। मेरे पास करीब 70 है और हर कोई दूसरे से अलग। मैंने ना हंसने की कोशिश की। अलग? और ये चीज है? सच कहूं तो मुझे शैतानी खरगोश जैसे लग रहे हैं। शायद मेरी लाइफ का अब तक का सबसे डरावना खिलौना है ये। अचानक उसकी मुस्कान मुरझा गई। उसके माथे पर लकीरें बन गई, जैसे मैंने उसे बहुत गुस्सा दिला दिया। ये बहुत ही खूबसूरत है, बस तुम्हें ये ज्यादा समझ में नहीं आते। मैंने अपने कंधे चढ़ा दिए और सोचा कि इस मामले को खत्म करने का तरीका है कि मैं शांत ही रहूं। बिल्कुल ठीक है, हाँ तुम्हारी मर्जी। उसने एक पल के लिए मुझे घूरा और मुझे लगा कि उसमें कुछ बदल गया है। अब वो लड़की नहीं रही जो 1 घंटे पहले थी। वो कुछ अलग सी लग रही थी। तुम्हें ये कैसे पसंद नहीं हो सकते? उसने मुझसे जब ये पूछा तो ऐसा लगा जैसे वो मुझे दोबारा सोचने का मौका दे रही है। मैं हंस पड़ा। अगर मैंने कभी अपने घर में ऐसा कुछ देखा तो शायद उसे जला दूंगा। और यही वो पल था जब सब कुछ गड़बड़ा गया। उसके चेहरे से सभी भाव गायब हो गए। उसकी पुतलियां फैल गई, जिससे उसकी आंखें और भी डरावनी हो गई। वो धीरे से उठी और बिना कुछ कहे मेरे किचन काउंटर की तरफ चली गई। मैंने उसे वो धारदार चाकू उठाते देखा जो मैंने पहले नींबू काटते समय छोड़ दिया था। मैं घबरा कर हंस पड़ा।